Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. आज हम short countdown book 3 third edition. आज हम third edition 6 क्लास का start करने वाले हैं. चैप्टर नंबर 1 से start करेंगे. इसकी एक्सरसाइज हमारे पास है एक्सरसाइज 1A. चलिए एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर इससे स्टार्ट कर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. Pick out the well-defined set from the following. हमारे पास यहाँ पर जो well-defined set है हमने उनको पिक करना और उनको पर टिक का निशान लगाना. चलिए देखें हमारे पास कौन कौन से सेट हैं जो well-defined है. सेट ए हमारे पास है टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान. हमें पता है कि पाकिस्तानी टीम्स में कौन कौन से हमारे वो कैप्टन्स हैं जो कि रह चुके हैं हमारे पास एज अ कैप्टन एज आर टेस्ट क्रिकेट कैप्टन. सो हमें पता है उनके नाम. सो हम इसको क्या कर लेंगे टिक कर लेंगे. बी टेस्टी फूड आइटम. अभी टेस्टी फूड आइटम को हम वेल डिफाइंड सेट नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें तो टेस्टी लगते हैं लेकिन साथ में दूसरों को टेस्टी नहीं लगती. सबका जो टेस्ट ऑफ रंग है वो क्या होता है एक दूसरे से डिफरेंट होता है. सेक्सी हमारे पास है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. तो ये हमारा क्या है डिफाइन वेरी डिफाइंड सेट है क्योंकि हमें पता है कि जब से पाकिस्तान बने तब से अब तक हमारे पास कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं. तो हम क्या करेंगे इसको हम टिक कर लेंगे. डी पर है नॉटी स्टूडेंट इन यूर क्लास. तो हमें नहीं पता हमारे क्लास में कौन नॉटी स्टूडेंट है. नॉटी स्टूडेंट से वो नहीं होते जो फेस टू फेस आकर हमारे साथ मौज में सीखते. कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हमारे क्लास में जो कि खामोशी से बैठकर लेकिन अपनी नॉटी जो उनकी आदत होती है हैबिट्स होती है वो अब उस पर अमल कर रहे होते हैं. सेट ई हमारे पास है मैथमेटिक टीचर्स एंड यूर स्कूल के आपके स्कूल में मैथ के टीचर कौन कौन से हैं. सो यहाँ पर देखें हमारा स्कूल है. स्कूल में हमें पता है कि हमारे स्कूल में फलाने 1 क्लास की मैथ की टीचर ये है 2 की ये 3 की ये 4 की ये 5 6 यानी जितना हमारी क्लास है उन क्लासों को मैथ जी ही टीचर्स पढ़ाती हैं. तो इसमें हमें पता है तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे टिक का निशान लगा लेंगे. ठीक है. एफ लार्ज नंबर. अभी देखें मैथ की जो काउंटिंग है उसका कोई भी एंड पॉइंट है ही नहीं. जब एंड पॉइंट नहीं है तो हम लार्ज नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं. हमें नहीं पता कि एंड यानी मैथ का जो एंड काम पर हो जो एंड ही नहीं हो रहा तो लाइक नंबर फाइंड नहीं कर सकते. इसलिए हमारा वेल डिफाइंड सेट नहीं है. जी सेट जी हमारे पास है कैपिटल ऑफ प्रोविंस यू लिव इन यानी उस प्रोविंस का कैपिटल जहां पर आप रह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम KPK में रह रहे हैं तो वहाँ का पेशावर है. अगर हम पंजाब में रह रहे हैं तो वहाँ का लाहौर है. अगर हम सिंध में रह रहे हैं तो वहाँ का कराची है. इसी तरह हमारे पास क्या है हर प्रॉमिस का अपना एक कैपिटल है. तो हमें मालूम है तो इट्स मीन सब और वेल डिफाइंड सेट. एच पर क्या है गेम्स यू लाइक प्ले कि आपको कौन सी गेम पसंद है. ये अब आप तक है कि आपको कौन सी पसंद है. तो आपको पता है कि मुझे ये गेम्स पसंद है. सो इट्स मीन कि आप कहेंगे कि ये हमारा क्या है वेल डिफाइंड सेट है. इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है if P is यानी P सेट पे हमारे पास 1 2 3 4 है and Q सेट पे हमारे पास A B C and D है. राइट द सिंबल E. अच्छा ये वाले E को कहते हैं belongs to and ये जो हमारे पास है it may not belong to. ठीक है. In the blank to make the following statement true के अपनी blanks में राइट करने दिखाएं कि हमारी जो स्टेटमेंट है क्या वो true है या वो false है. तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं. फर्स्ट हमारे पास है 2. अच्छा 2 को कह रहे हैं कि P सेट में है तो देखें 2 हमारे पास E सेट P सेट में मौजूद है. इट्स मीन दैट 2 बिलोंग्स टू P. नेक्स्ट हमारे पास है 5 डैश P. 5 P के सेट में मौजूद है क्योंकि P के सेट पे हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे पास कहाँ तक है 4 तक है. सो इट्स मीन नॉट बिलोंग टू. नेक्स्ट हमारे पास है E that belong A dash P. क्या P की सेट में A है तो P की सेट में letters नहीं only numbers है. It's mean it's not belongs to. Next है D D dash Q. अच्छा Q का जो सेट है क्या उसमें D है. So हाँ है it's mean D belongs to Q. Next हमारे पास है G G dash Q. अच्छा Q का जो सेट है उसमें G नहीं है. So it's mean हम लिखेंगे G not belong to Q. Next हमारे पास है 3 dash Q.
क्योंकि सेट में हमारे पास लेटर्स एंड नंबर नहीं है, सो हम यहाँ पर राइट करेंगे नॉट बिलोंग टू। उम्मीद करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट आल्सो नेम देम एज सेट ए बी सी डी एक्सेट्रा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने रजिस्टर से। क्वेश्चन नंबर 3 का हम फर्स्ट पास ऑफ करें। काउंटिंग नंबर लेस देन 10। अच्छा 10 से जो छोटे नंबर, 10 से छोटे नंबर कहाँ तक होंगे, 9 तक होंगे। तो हमने सेट के फॉर्म में लिखना है ए सेट इज इक्वल टू, अपनी मर्जी से कोई भी आप लेटर से सेट का नेम दे सकते हैं। ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्योंकि 10 से छोटा क्या 9 तक ही हमारे पास नंबर आता है, इसलिए हम लोगों ने 9 तक ही नंबर्स को राइट किया अपने ए सेट के अंदर। बी नंबर 2, What was in the world image? अच्छा यहाँ पर देखें हमारे पास image राइट है। कहते हैं image में कौन कौन से हमारे पास words हैं जो what was है। तो हमारे पास है A, E and I। हमारे पास क्या है, what was है इस word में। नेक्स्ट हमारे पास है लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो। अच्छा देखो हमारे पास मैंगो जो है उसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं। वर्ड्स यहाँ पर मैंने दिया है सी सेट, मैंने इसको क्या दिया, सी सेट नेम दिए। ब्रैकेट में राइट करेंगे एम कॉमा ए कॉमा एन कॉमा जी कॉमा ओ। ठीक है, हमें को इस तरीके से इसको राइट करना है। 4 पर हमारे पास है कलर ऑफ द नेशनल फ्लैग। हमारे नेशनल फ्लैग में कौन कौन से कलर है। तो डी सेट इज इक्वल टू, जब भी आप लोगों ने सेट की फॉर्म में राइट है तो काइंडली सेट को नेम देना है ब्रैकेट्स इक्वल का साइन लगाना है एंड ब्रैकेट डालिए। ब्रैकेट के अंदर आप लोगों ने राइट करनी है। यहाँ पर हमारे पास नेशनल फ्लैग में 2 ही कलर्स हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी है। पाकिस्तान के फ्लैग में कितने कलर्स होते हैं, 2 कलर होते हैं, एक वाइट एंड एक ग्रीन। और इस तरह ब्रैकेट को दोबारा फिर क्लोज कर देना है एंड सेपरेट इनको कॉमा से करना है। नंबर लेस देन 25 एंड डिविजिबल बाय 5। ऐसा कहते हैं 25 से छोटे हो लेकिन 5 के साथ डिवाइड हो रहे हो। दिस मीन 5 के टेबल में 5 अंदर 5 5 2 10। अच्छा आप लोगों ने ई सेट नेम देना है, सेट को ई नेम देना है, ब्रैकेट डालनी है 5 10 यानी 5 अंदर 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 एंड 5 5 25 होता है 25 से छोटा नंबर 20 आएगा। हम लोगों ने ये 4 नंबर अपने सेट में डाल देने। नेक्स्ट हमारे पास है कलर इन द रेनबो के हमारी रेनबो में कौन कौन से कलर्स हैं। हम लोगों ने एफ इस सेट को नाम दिए। ब्रैकेट डालिए, लिखेंगे ब्लू, इंडिगो, ऑरेंज, रेड, येलो एंड ग्रीन। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15 यानी 3 के मल्टीपल जो कि 15 से कम हो। सो 15 से कम कौन कौन से होंगे देखें। जी सेट, जी इस सेट को नेम दिया है जी इज इक्वल टू ब्रैकेट बनाएं 3 3 1 3 3 2 6 3 3 9 and 3 4 12 3 5 15 15 से छोटे काउंट तक आएंगे। फर्स्ट तक आने ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर अगर आप फोकस करें तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट, कि इसमें से कौन कौन से हैं जो सेट फॉर्म करें, सेट बना रहे हैं एंड जो हमारे पास सेट है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास है फर्स्ट पर स्ट्रॉन्ग पीपल इन यूर टाउन। कि आपके गांव में कौन कौन है जो स्ट्रॉन्ग है। तो ये तो हमें नहीं पता क्योंकि गांव में अपने घर में या पूरे में हम नहीं बता सकते कि कौन कौन है स्ट्रॉन्ग। सो इट मीन ये हमारा सेट नहीं बन सकता। स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, आपकी क्लास में जो स्टूडेंट हैं तो वो आपको पता है वो कौन कौन से स्टूडेंट। आप आराम से सेट को नेम देकर अपनी क्लास के जितने भी स्टूडेंट है 5 है 10 है 30 या 35 तक ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। जितने भी स्टूडेंट है सब स्टूडेंट का नाम लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या है, वेल डिफाइंड सेट के जो फॉर्म है वो बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेंबर ऑफ अ प्रोविजनल असेंबली। अच्छा असेंबलीज के अंदर जो जो ये हमारे मेंबर्स होते हैं तो क्या होते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं। सो इसलिए हमें उनका पता होता है कि हमारी असेंबली में कौन कौन से मेंबर इलेक्टेड है। सो इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारा सेट फॉर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फेमस फिल्म एक्टर। अच्छा फेमस फिल्म एक्टर हमें नहीं पता कि हमारे कौन कौन से एक्टर्स हैं जो फेमस हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो फिल्म्स नहीं देखे तो नहीं पता कि ये जो इंसान जो घूम फिर रहा है हमारे आसपास क्या वो उसका ताल्लुक किस शोबे से है। ठीक है, द रिवर्स ऑफ पंजाब, पंजाब के रिवर्स का नाम हमें सबको पता है कि पंजाब में से क्या होते हैं 5 रिवर जो होते हैं वो पास होते हैं। तो इट्स मीन कि ये हमारा क्या है,
सेट फॉर्म हो सकते हैं। द ऑनेस्ट पीपल ऑफ आर नेबर्स के आपके नेबर में कौन कौन ईमानदार है, तो कोई ईमानदार है या नहीं है उसकी ईमानदारी का उसे ही पता होगा। नस्बत लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं पता होता, क्योंकि आजकल मुंह पर कुछ और होता है और दिन में कुछ और होता है, ठीक है। तो यहाँ तक देखें